संकट कटे मिटे सब पीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा आपके साथ लाइव। दर्शकों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, पहले बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जी बेटा, क्या नाम है? रागिनी नाम है गुरुजी। रागिनी बेटा, माता का नाम ले बेटा, क्या नाम है? कविता। बेटा 3 बार बोले जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बालाजी का ध्यान लगाएं बेटा। जय श्री बालाजी बेटा। जय श्री बालाजी गुरुजी। घर में बेटा कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं, कोई कुछ करवा रहा है क्या बेटा आपके घर में? गुरुजी, कुछ दिन पहले ना घर की चौखट से काला धागा मिला था। जब से धागा मिला है घर में परेशानियां बढ़ गई है। पति और बेटा काफी बीमार रहने लगा है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। पैसे आते नहीं है। इतनी परेशानियां हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बीमारियों में पैसा जा रहा है और कोई स्थिति नहीं है आने की पैसे की। बेटा पहली बात बताना चाहूंगा, कभी भी कोई भी चीज, जैसे बेटा बाल घर के अंदर मिल जाए, लौंग मिल जाए, सुपारी मिल जाए, बेटा नींबू मिल जाए, तो इन सब चीजों से बेटा, जैसे आपने बताया बेटा काला धागा, इन सब चीजों से बेटा हाथ नहीं लगाते। कई बार बाल भी लोग करके डाल देते हैं किसी के घर में बेटा, और बेटा कुछ कांटे भी आते हैं इसके। ठीक है, ये सब चीज बेटा अगर मिल जाए आपके घर में कभी भी, तो इनसे हाथ नहीं लगा जाता बेटा। सबसे बड़ी गलती बेटा आपने यही करी है कि इससे हाथ लगाया है और हाथ लगाने के बाद बेटा वो बाहर फेंका है। बेटा ये गलती का कार्य है, परंतु फिर भी मैं आपको बेटा उपाय बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपके जीवन में ऐसी बात आती है तो बेटा पहले आपको हाथ नहीं लगाना है। उस जो भी वस्तु मिले उस पर मिट्टी का तेल डालें, पेट्रोल डालें बेटा, और उसमें आग लगा दें। उससे हाथ नहीं लगाना है और फिर उसको साफ करके बेटा वहां गंगाजल छिड़कना होता है। बेटा गलती हुई है, उपाय बता देता हूं बेटा। पहले तो एक बेटा बालाजी का हवन करवाएं अपने घर में, और बेटा आप हमारे आश्रम में अपने बच्चों का नाम लिखकर, अपने पति का नाम लिखकर और बेटी अपने नाम लिखकर बालाजी का हवन करवा लें, और भभूत हमारे यहाँ से पहुंच जाएगी बेटा आपके यहाँ। और उस भभूत का बेटा आपको तिलक लगाना है सुबह शाम। दूसरा बताना चाहूंगा बेटा कि एक कार्य और अपने घर के अंदर कर लें। 3 नारियल लें बेटा, नारियल जटा वाले। और बेटा हाँ बेटा, एक तो चौखट पे रखना है जहां वो धागा रखा था, और दूसरा बेटा दूसरे एक कोने में और तीसरे कोने में, तीनों कोनों में रखकर बेटा उस तीनों नारियलों को बेटा शाम के 6 बजे के बाद अपने पति से कहना घुमा के पूरे घर के अंदर, और बेटा किसी जलाशय में, जैसे जल चल रहा हो बेटा, कहीं जैसे कहीं यमुना हो या गंगा हो, कोई नहर हो बेटा, बहते हुए जल में उनको प्रवाह करके बेटा पीछे मुड़कर नहीं देखना है। के पास में एक छोटी सी नहर है तो उसमें करा सकती हूं। हाँ बेटा, वो कार्य करवा दें, और पति से कहना है बेटा पीछे जैसे ही जल प्रवाह करें तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और सीधे घर आकर बेटा स्नान करना है, और फिर आपने गंगा जल का छींटा देना है उनको जब बेटा कुछ खाना पीना है। जय श्री बालाजी बेटा। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। अगर आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, हमारे आचार्यों द्वारा अगर कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है तो इनसे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय जी, क्या नाम है बेटा? जी बेटा, क्या मेरा जॉब की अचानक से जॉब चली गई है। कई दिन से कर्जा बढ़ता जा रहा है। सब ठीक रहा था मगर ये सब अचानक कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। बेटा 3 बार बालाजी का ध्यान करें बेटा, 3 बार जय श्री बालाजी, जय श्री।
जी बेटा बताना चाहूंगा, जॉब के पीछे बेटा कोई कारण विशेष तो नजर नहीं आ रहा, परंतु बेटा कुछ पीछे आपके लोग जरूर लगे हुए थे 3 महीने से। हेलो। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ बेटा, कुछ ना कुछ आपकी चुगली हुई है, कुछ ना कुछ दिक्कत आई है आपके ऑफिस में से ही बेटा। हेलो। जी गुरुजी, हो सकता है कि हाँ कोई दिक्कत हो। बेटा लेकिन गुरुजी, एक लड़की मैं भी बहुत परेशान और एक आदमी बेटा जो आपके पीछे लगे हुए थे, जो आपकी सीट छीनना चाहते थे बेटा, वो क्या नाम था उनका? उनका नाम अल्फाज। हाँ बेटा, पति भी बहुत परेशान हो रहे हैं बेटा 3 महीने से। हाँ जी, पति से बहुत परेशान हूँ गुरुजी मैं। जी बेटा, बाबा का ध्यान करें, मैं बताता हूँ क्या करना है। बेटा पंचामृत बनाना है, पंचामृत, जिसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। पंचामृत। हाँ जी गुरुजी। बेटा, सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पण करना है पंचामृत, जी, और एक धतूरे का फल और लेना है बेटा। और जी गुरुजी, जिन पर बेटा शक है तुम्हें, ठीक है ना, जी गुरुजी। जब ये पंचामृत भगवान शिव को चढ़ाएंगी बेटा, और ये धतूरे का फल चढ़ाएंगी, तो उनका ध्यान करना है जिसकी वजह से बेटा आपकी नौकरी छूटी है। जी गुरुजी, गुरुजी जॉब मेरी वापस लग जाएगी तो? हाँ बेटा, जॉब लगने के योग हैं, वो खुद आपको आपके बॉस बुलाएंगे, क्योंकि जो उनको गलत फहमी हुई है बेटा वो दूर हो जाएगी। ये बेटा 5 सोमवार करना है, 5 सोमवार, 7वें सोमवार को बेटा, हाँ 5 सोमवार के बाद बेटा अपने आप कॉल आएगा और उसी जगह पर बेटा नौकरी लगेगी आपकी। जी गुरुजी। और बेटा एक सवा 7 रत्ती का पन्ना रत्न और धारण कर लें। कई बार बेटा जल्दी हाँ बेटी, जल्दी बोलने के चक्कर में कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं बेटा जो आपको नहीं बोलनी है। और बालाजी का बेटा, जब आपका जैसे नौकरी लग जाए तो बालाजी महाराज का हवन और बेटा एक सवामनी और करनी है बाबा के नाम से। जी गुरुजी, जी गुरुजी। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी गुरुजी, जय श्री बालाजी। अगर आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, हमारे आचार्यों द्वारा अगर कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है तो इनसे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी जी, क्या नाम है बेटा? जी, अपनी माता का नाम लें। जी बेटा, किसी फल का नाम और ले लें। हाँ बेटा, बालाजी का ध्यान करें और बालाजी का स्मरण करें। बेटा शादी हुए तो काफी टाइम हो गया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। 4 साल हो गए शादी को, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। हाँ बेटा, बताना चाहूंगा कि आपने डॉक्टरी भी इलाज करवाया है, परंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी। और कई बार बेटा आप पूजा पाठ भी करवा चुके हो, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ आज तक। हाँ जी। बेटा पहले तो आपको एक कार्य करना है कि अपने घर के अंदर या हमारे आश्रम के अंदर बेटा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाना है। 108 पाठ होंगे बेटा गोपाल सहस्त्र नाम के, आपके नाम से और आपकी पत्नी के नाम से, ठीक है ना। और दूसरा बेटा कि 7.25 रत्ती का पुखराज रत्न धारण कर लें। पुखराज रत्न धारण करना है 7.25 रत्ती का। और अपने घर बेटा गोपाल जी का बाल स्वरूप आता है, बाल स्वरूप गोपाल जी का, कृष्ण जी का, उस कृष्ण जी की अपनी पत्नी से सेवा करवाना शुरू कर दें तो बेटा वर्ष भर के अंदर अंदर आपके घर के अंदर खुशखबरी मिल जाएगी। बालाजी महाराज की कृपा बनेगी। जय श्री बालाजी बेटा। अगर आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, हमारे आचार्यों द्वारा अगर कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है तो इनसे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी जय श्री बालाजी। जी, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है शुभ। बेटा अपनी दादी जी का नाम बताएं। प्रेम। और बेटा 1 से 10 तक कोई संख्या बोल दें। 5। जी बेटा। 5। बेटा बालाजी का ध्यान करें और 3 बार बालाजी का स्मरण करें बेटा।
बेटा घर में कुछ बाधाएं आ रही हैं, पति की नौकरी नहीं लगती। पति की नौकरी नहीं लग पा रही। हाँ बेटा, गृह कलेश भी चल रहा है। हाँ जी, इस वजह से घर में परेशानियां रहती हैं। हाँ बेटा, जिस काम को करना चाहती हो वो काम बनता ही नहीं है आपका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बेटा, समस्या क्या आ रही है कि पति बहुत प्रयास करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं काम करने की, परंतु नौकरी पे जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि जिसकी वजह से बेटा नौकरी अपने आप ही छूट जाती है। ठीक है ना। और 1 साल से ये समस्या चली रही है। 3 दिन नौकरी पे जाएंगे, चौथे दिन नौकरी से घर आ जाते हैं। बेटा क्या करना है कि आटे का दीपक बनाना है। और बेटा आटा कौन सा लेना है आपको? काले उड़द की दाल का दीपक बनाना है बेटा। शनिवार के दिन काले उड़द की दाल को पीस कर बेटा अपने घर में पीस सकती हो या बाहर से पिसवा कर, और बेटा उसमें तिल्ली का तेल डालना है और अपने पति से कहना है कि पीपल के नीचे जाएं और उस दीपक को जलाएं। और बेटा 4 बत्ती लगानी है, 4 दिशाओं के अंदर चारों बत्ती लगाकर और ये दीपक जलाना है। और शनिवार के दिन ही बेटा किसी काली मंदिर के अंदर जाना है और अपने पति से कहना है कि 5 नींबू काली मंदिर के यहाँ जाकर और 1 नारियल और 1 काली चुन्नी ये चढ़ाएं तो बेटा आपके घर की बाधा दूर होगी। और एक बेटा कार्य जरूर कराना कि जब नौकरी लग जाए तो बालाजी का हवन जरूर करवा लेना हमारे आश्रम में। जय श्री बालाजी। अगर आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं हमारे आचार्यों द्वारा, अगर कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है तो इनसे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय बालाजी। जी बेटा, क्या नाम है? अर्चना नाम है गुरुजी। जी बेटा, अर्चना कहाँ से बोल रही हैं बेटा? रायपुर से बात कर रही हूँ। रायपुर से। बेटा किसी फल का नाम लें। सेब। हाँ बेटा, 3 बार ध्यान लगाएं बालाजी महाराज का। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी बेटा। जय श्री बालाजी गुरुजी। बेटा धन की बड़ी कमी नजर आ रही है, जी पैसे से बहुत परेशान रहती हो बेटा, काम भी नहीं चलता और जिस कार्य में हाथ डालती हैं बेटा वो काम भी नहीं बनता। जी गुरुजी। और बेटा गुरुजी, हाँ बेटा बोलें। घर में पैसे की बहुत समस्या चल रही है गुरुजी। कर्जा भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ना, और कमाई का बिल्कुल सिर्फ साधन नहीं है, और घर में पति और देवर के पास कोई पक्की नौकरी भी नहीं हो रही। जी बेटा, बेटा उपाय बहुत साधारण सा है। 5 हल्दी की गांठ, 5 बेटा सुपारी और 5 बेटा कौड़ी और चांदी का 1 बेटा सिक्का। वीरवार के दिन या बेटा गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन, गुरु पुख्य नक्षत्र पड़ता है बेटा, उस दिन इन सभी सामानों को बेटा पीले वस्त्र में बांधकर एक पोटली बनानी है और पूजा करके श्री लक्ष्मी माता की बेटा, इसको तो बेटा अपने गले में रखना है आपको, जहां आपका लॉकर है बेटा, पैसे वैसे रखती हो। दूसरा बेटा बताना चाहूंगा कि गृह कलेश भी आपके घर में बना रहता है, तो बेटा एक तो हमारे आश्रम से बालाजी का हवन बेटा आपने बालाजी का हवन करवाना है, जिससे कि बेटा कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी बात और समस्याएं बेटा बन जाती हैं और लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता किसने क्या बोला और किसने क्या नहीं बोला, जिसकी वजह से आपसी संबंध बेटा बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। इसके लिए बेटा पहले तो एक बालाजी का हवन आपको करवाना है। तीसरा बताना चाहूंगा बेटा, एक 7.25 रत्ती का मोती अपने पति को धारण करवा दे बेटा। जय श्री बालाजी बेटा। जय श्री बालाजी। तो दर्शकों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, फिर किसी नए विषय पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब पीरा।